अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले डॉट डॉट स्टेडियम के रूप में जाना जाता था। हमारे ऑप्शन है छत्रसाल या इरविन या तालकटोरा या हरबख्श सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इरविन। अगला प्रश्न है, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है प्रकाशन नियंत्रक या मुद्रण के मुख्य नियंत्रक या गृह मंत्रालय के सचिव या प्रकाशन विभाग के सचिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाशन नियंत्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? हमारे ऑप्शन है पांड्य या पाल या सातवाहन या पल्लव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप है? हमारे ऑप्शन है नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांससेंडिंग इंडियन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है दमन या दीव या दाभेल या भिम्पोरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दमन। अगला प्रश्न है, भूटान का साम्राज्य डॉट डॉट हिमालय में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तरी हिमालय में या पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी हिमालय में या मध्य हिमालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव डॉट डॉट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश में या पाटन गुजरात में या कोणार्क उड़ीसा में या जोधपुर राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटन गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पूंजी लाभ कर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है कॉरपोरेट बॉन्ड से प्राप्त लाभांश पर कर या एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज पर कर या 12 महीने से अधिक के लिए शेयरों की बिक्री से लाभ पर कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? हमारे ऑप्शन है सोडियम को या चांदी को या सोने को या प्लेटिनम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम को। अगला प्रश्न है, भोजन के डिब्बे किस धातु से लेपित होते हैं? हमारे ऑप्शन है जिंक से या टिन से या पोटेशियम से या टाइटेनियम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिन से। अगला प्रश्न है, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते किस स्रोत से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है मुंडक उपनिषद से या आगम साहित्य से या त्रिपिटक से या बाइबिल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ग्लूकोज या सेलुलोज या स्टार्च या ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट झील को क्रेटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित होने का संदेह है? हमारे ऑप्शन है लोनार या वेन्ना या रनकला या अंबजारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोनार। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए शर्तों में से एक यह है कि उस दल ने राज्य में विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कम से कम डॉट डॉट प्रतिशत वैध वोटों को प्राप्त किया हो। हमारे ऑप्शन है 4% या 5% या 3% या 6%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6%। अगला प्रश्न है,
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1956 में, या 1954 में, या 1953 में, या 1955 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1953 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली, जिसे आज हम डॉट डॉट कहते हैं। हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, या अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, या भारत और चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? हमारे ऑप्शन है भोजन का आनुवांशिक संशोधन, या वनीकरण, या अम्लीय वर्षा, या जैव विविधता का नुकसान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वनीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर खाद्य फसल है? हमारे ऑप्शन है रेशेदार फसल, या कॉफी, या तिलहन, या गन्ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेशेदार फसल। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विवरण चुनें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डॉट डॉट है। हमारे ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह, या वाणिज्यिक बैंक, या लघु और मध्यम उद्योग, या पर्यवेक्षी संस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पर्यवेक्षी संस्था। आज का अंतिम प्रश्न है, मसूड़े किस मैक्रोमोलेक्यूल से बने होते हैं? हमारे ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड से, या हेटेरोपॉलीसैकेराइड से, या होमोपॉलीसैकेराइड से, या सिंथेटिक पॉलीमर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स से। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।